बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मौज़म जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एरिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू शेयर करने जा रहा हूं और इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें लास्ट मंथ लाइक फेब 2023 में हमने कितने केसेस अप्लाई किए थे, उनमें से कितने ग्रांट हमें रिसीव हुए, कितने रिफ्यूज़ल्स हुए, हमने क्या दोबारा रिफ्यूज़ल केसेस को रीअप्लाई किया, अगर रिप्लाई किया तो उसमें से हमें कितने अगेन जो है वो रिफ्यूज़ल्स मिले, कितने ग्रांट मिले। तो मतलब इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल ले लेते हैं, दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर अप्लाई करें तो किस में अप्लाई करें, डिप्लोमा करें, डिग्री करें, किस शहर में करें, किस कॉलेज में करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेब 2023 में हमने जो केसेस अप्लाई किए थे, वीज़ाज जो अप्लाई किए थे, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के रेशियो कुछ अच्छी नहीं थी और हमने कम से कम केसेस को अप्लाई करने को प्रेफरेंस दी कि हम ज़्यादा केसेस जो है वो एम्बेसी के अंदर ना पुट करें, क्योंकि रिफ्यूज़ल रेशियो काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने जिन केसेस पे काम किया, मोस्टली हमने कोशिश की कि बैचलर के लिए हम अप्लाई करें, और जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो बैचलर के लिए केसेस अप्लाई किए थे उसमें 70% केसेस जो है वो हमारे अप्रूवल की तरफ गए और 30% हमें रिफ्यूज़ल फेस करने पड़े। अच्छा, एम्बेसी ने क्या किया कि जिन बच्चों का केस उन्होंने रिफ्यूज़ किया, इवन दो कि वो डिग्री के केसेस थे और कुछ चंद एक केसेस डिप्लोमा के भी थे। अब देखा जाए कि आप स्टूडेंट समझते हैं कि सर अगर डिग्री की रेशियो अच्छी है तो आपने डिप्लोमा में क्यों किया, तो उसकी एक ख़ास रीज़न ये भी होती है कि एक बच्चा जिसने केस हमारे थ्रू अप्लाई करवाया, हमने उसका बैचलर की में अप्लाई क्यों ना किया, उसकी रीज़न ये कि उसका या तो आर्ट्स का इशू, या फिर उसका स्टडी में गैप का प्रॉब्लम, या फिर अफोर्डेबिलिटी के हवाले से वो स्टूडेंट $5-6 हज़ार से ज़्यादा फीस डिपॉजिट करवाना नहीं चाह रहे थे या कर नहीं सकते थे। तो इसलिए हमने ये चंद एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए हमें केसेस को प्रोसीड करना पड़ता है कि एक स्टूडेंट जो है वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसकी स्टडी में गैप कैसा है। तो हमारी वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा यही कोशिश होती है, हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स का अप्लाई डिग्री प्रोग्राम के लिए ही करें। यूनिवर्सिटी आपको पता है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डिग्री प्रोग्राम वही हम बैचलर जो है हम कॉलेज से ले लें, और इसी तरह हमने किया और जिसके रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें रेशियो ख़राब होने के बावजूद 70% केसेस जो थे वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रांट हुए और काफ़ी सारे बच्चे उसमें हमारे ट्रैवल कर गए और कुछ बच्चे कल 3 माशाल्लाह बच्चे वो हमारे पहुँचे ऑस्ट्रेलिया में। मोस्टली हमने किया किंग जोन को लेके टारगेट किया और उसमें काफ़ी अच्छा रहा हमारा। दूसरे नंबर पे जो हम कॉलेज कर रहे हैं सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, तीसरे नंबर पे टाइज कॉलेज। तो इसलिए हमने, क्योंकि हमारे पास बैचलर में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है कॉलेजेस में लेके थी और डिप्लोमा की रेशो ख़राब होने की वजह से हमने कोशिश किया कि हम बैचलर में ही अप्लाई करें। अच्छा, जो रिफ्यूज़ल आए अब उनकी पे बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल्स का हमने क्या किया। मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैंने जनवरी में जो रिफ्यूज़ल्स थे, दिसंबर के जो रिफ्यूज़ल्स थे या उससे पहले के जो थे, उन बच्चों में से ऐसा था कि मैंने ऑलमोस्ट कोई 50% केसेस तो मैंने बच्चों के रिफ़ंड की तरफ गया और कुछ बच्चों के अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने कोशिश किया कि वो, क्योंकि उन्होंने कन्विंस किया कि सर आप हमारा केस दोबारा जो है वो प्रोसीड करें। मैंने कुछ बच्चों का डिप्लोमा से क्योंकि उनका जाहिर है रीअप्लाई के लेके ऑप्शंस हमारे पास बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी कोशिश ये करती है कि अगर एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल है तो हम उनको एडमिशन देने से मना कर दें, और ऐसा ही हुआ। हमने जब रीअप्लाई के लिए एडमिशन जो है वो रिक्वेस्ट किए तो मोस्टली कॉलेजेस ने हमें बैचलर, किसी ने मना किया तो किसी ने डिप्लोमा वाले कॉलेज ने भी मना कर दिया एडमिशन के लिए। चंद एक ऐसे कॉलेजेस थे जिन्होंने हमारे बच्चों का एडमिशन एक्सेप्ट किया और हमने दोबारा से केस को लॉन्च किया। अब केस को अप्लाई करने का हमारा ये था कि हमने पहले से ही भी ज़्यादा अच्छी अटेम्प्ट ली कि अगर हम रीअप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें फीस जो है वो बढ़ा दें, अच्छा कॉलेज चूज कर लें। बैंक स्टेटमेंट जो है वो पहले अगर फाइनेंशियल हमने 6 मिलियन के रखवाए थे तो 70
80 लाख की स्टेटमेंट्स और 90 तक भी हमने कुछ बच्चों के प्रोवाइड किए, लेकिन एट द एंड रिफ्यूजल्स को लेके जब हमने रीअप्लाई किया तो उसमें 100% केसेस जो है वो अगेन रिफ्यूजल की तरफ गए। तो इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स को ये आगाह करूंगा कि आपका अगर ऑस्ट्रेलिया से एक दफ़ा रिफ्यूज़ल आ गया है तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा फिर अपना टाइम वेस्ट करें, फिर अपना जो पैसे हैं उनको ज़ाया करते हुए आप दोबारा केसेस जो है वो एम्बेसी के अंदर आप फाइल करें। क्योंकि मैंने देख लिया कि आप अगर एक केस जो है जब आप इमिग्रेशन का पोर्टल के ऊपर आप वीज़ा लॉन्च कर रहे होते हैं और जहाँ पर आप अपनी वीज़ा हिस्ट्री को बताते हैं कि आपका प्रीवियस कोई रिफ्यूज़ल था या नहीं था, तो जब आप वहाँ पे यस करते हैं और अपने रिफ्यूज़ल के बारे में भी बताते हैं, जो कि एक मजबूरी होती है बताना, उस केस को सिंपली एम्बेसी साइट पे कर देती है और उसमें आपको चांसेस बहुत बहुत कम है। शायद आपने देखा हो, आपके पास शायद कोई ऐसी रेफरेंसेस हों कि सर फ़लाँ बच्चा था, फ़लाँ शहर से था, फ़लाँ कंसल्टेंट से उसने केस करवाया और उसका वीज़ा जो है वो दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में लग गया। मैं आपको अगर वो एक आध मिसाल आपको मिलती भी है और उसके बिहाफ पे 100 ऑफ एप्लीकेशंस हम दोबारा एम्बेसी में भेजना शुरू कर दें तो वो डेफिनेटली वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको आपके सामने सिर्फ सक्सेस स्टोरीज आती हैं कि ये देखें जी ये केस रिफ्यूज़ था, ये हमने रीअप्लाई किया, वीज़ा लग गया, लेकिन आपके सामने वो केसेस नहीं होते जो रिफ्यूज़ल केसेस होते हैं। तो चूंकि देखें मैं जो जिम्मेदारी है मेरी कोशिश यही होती है कि चाहे वो हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहे मेरे कारोबार को लेकर डिस्टर्ब करे या जो भी चीज़ हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप तक वो तमाम जो बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक जाए। क्योंकि टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है इस वक्त। ऑलरेडी पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं आपको पता है। तो अब क्या करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को जो अगर एक दफ़ा रिफ्यूज़ल आता है तो क्या दोबारा अप्लाई करें या ना करें? तो मैं कहूँगा सिंपली बिल्कुल ना करें। हालात अच्छे नहीं हैं रिफ्यूज़ल केसेस के लिए ख़ास तौर पे, जबकि फ्रेश केसेस के भी ऊपर डिग्री के लिए हालात अच्छे हैं। डिप्लोमा का तो फिर भी 50-50 काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिप्लोमा में भी काफ़ी बच्चे जो है वो जा चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि डिप्लोमा में मैं उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जिनका डिग्री के लिए हो ना सके प्रोफाइल को लेके, तो फिर मजबूरन ज़ाहिर है डिप्लोमा के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो फिर उसमें हम कोशिश करते हैं बच्चों के साथ हम कुछ इस तरह की डील कर लें कि इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल उनका लॉस जो है वो ज़ीरो हो और अगर उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो उसमें हम प्रॉफिट चार्ज कर लें। तो इस बेसिकली ये स्टूडेंट की ही फेवर में जाता है कि हालात ऑलरेडी अच्छे नहीं हैं, तो वीज़ा जब लग जाता है तो ज़ाहिर है पैसे जितने भी हों वो इतना फील नहीं होता, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके अपना ये सारे एक्सपेंस जो है वो इजीली 2-4 माह में आप कवर कर लेते हैं। अच्छा, अगर वीज़ा नहीं होता रिफ्यूज़ल केस में तो मैंने मना कर दिया कि आप ना दोबारा जो है वो अप्लाई करें, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा कि वो बच्चे को फिर यूके या यूरोप के किसी कंट्री में मूव कर देना चाहिए। यूरोप में अगर वीज़ा रेशियो को देखा जाए तो हंगरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। सितंबर इनटेक आगे आ रहा है, अगर आप समझते हैं कि आपका नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सका तो आप कोशिश करें एक दफ़ा पाकिस्तान से आप मूव हों। आप ये नहीं है कि आप 2-2 साल इन्हीं चीज़ों में लेके बैठे हों कि मैंने जाना है ऑस्ट्रेलिया ही सिर्फ जाना है। तो अगर नहीं आपको वीज़ा मिला, आप देखें खुदा का शुक्र अदा करें कि जो आपने देखें, हम इंसान ये कहते हैं कि जो हमारे लिए बेहतर है हम वो ही मांगते हैं, लेकिन खुदा ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं हुआ तो आप और कोई डेस्टिनेशन देख लें। यूके बहुत अच्छी ऑप्शन है। यूके का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह है कि आपको वहाँ पे जाके PSW मिल रहा है। अभी इन फ्यूचर कुछ उस पर बातें चल रही हैं कि कल को ये बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तो इस पर कुछ आप कह नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन आप यूके जाएं। यूके का सबसे एक बड़ा बेनिफिट और भी है कि आप वहाँ पे रहते हुए कल को अगर कोई विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी अच्छे कंट्री का तो वहाँ पे मूव हो सकते हैं। यूरोप जाना आपके लिए आसान है। अगर डायरेक्ट यूरोप आपको वीज़ा नहीं दे रहा या रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर रहे आप, तो आप यूके चले जाएँ। यूके में जाके आगे आप नेक्स्ट मूव हो सकते हैं। देखिए, माइट भी जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ मेरी कोई तैयारी नहीं होती इतनी ख़ास है कि मैंने ये बोलना है। जो रियलिटी होती है वही आपके सामने रखता होता हूँ। हो सकता है मैंने कोई चीज़ें जो स्टार्ट में आपको बताई, मुझे अभी नहीं याद कि मैंने किन किन चीज़ों के लिए आपको बताया कि इसमें बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि रिफ्यूज़ल वीज़ा रेशियो इस वक्त कैसी है। देखिए, डिग्री के लिए अच्छी है, आप ज़रूर अप्लाई करें। कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट्स आप मैक्सिमम शो करें। आपका जो स्टडी गैप है उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करें। और बाकी ये है कि एट द एंड ये सारी चीज़ें अच्छे होने के बावजूद भी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑन लक।
आपकी किस्मत पे बात है कि आपको वीज़ा एम्बेसी सारी रिक्वायरमेंट्स करने के बावजूद भी आपको वो देती है या नहीं देती। हमने कभी किसी स्टूडेंट के साथ कमिट नहीं किया कि बेटा जी आ जाओ आपको वीज़ा ही लगवा के देंगे। हम अपनी पूरी नेक नियति से बच्चों का केस प्रोसेस करते हैं, आगे उनकी अपनी किस्मत, एम्बेसी की मर्जी उनको वीज़ा दें या ना दें, लेकिन हमारी तरफ से एफर्ट्स जो है पूरी होती हैं। बाकी कोई किसी किस्म का आपको मेरे से कोई सवाल पूछना हो, ऑफिस हमारा एलिया कंसल्टेंट हाफिज़ाबाद वनी के रोड में है। आप मंडे टू फ्राइडे मुझे विज़िट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस को दूँ, तो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आप मुझे विज़िट कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगेन रिक्वेस्ट, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वीडियोस मज़ीद जो अच्छी वीज़ा अपडेट्स को लेके आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।